नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से नवम स्थान कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है तो ये मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, मिश्रित फल से मतलब ये हो गया कि शुभ प्रभाव भी देगा और अशुभ प्रभाव भी देगा। पहले हम बात कर लेते हैं शुभ प्रभाव कैसे देगा और क्यों देगा और कितना देगा। यहाँ पर यह अष्टम भाव का स्वामी है। यहाँ पर एक बात हमने लगातार आपको बताई है कि जब भी कोई अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठेगा तो स्वयं तो शुभ हो जाएगा, लेकिन संबंधित भाव को यह अशुभ कर देगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर चंद्रमा तो शुभ हो गया लेकिन चतुर्थ भाव को अशुभ कर दिया। दूसरी स्थिति ये हो गई कि अष्टम भाव यहाँ पर अशुभ है ही, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव और अष्टम भाव नेगेटिव फल प्रदान करेंगे, लेकिन चंद्रमा विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो भी कंटेंट्स होंगे वह चंद्रमा को प्राप्त हो जाएंगे। तो धन की स्थिति बहुत बेहतर करा देने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। अब दूसरी स्थिति समझ लेते हैं। ज्योतिष का एक नियम होता है कारको भाव नाशाय। चतुर्थ भाव का कारक होता है चंद्रमा। जब यह चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होकर चतुर्थ भाव में ही स्थित हो जाता है तो ये चतुर्थ भाव को पीड़ित करने वाला हो जाता है, चतुर्थ भाव को नष्ट करने वाला हो जाता है, क्योंकि नियम कहता है कि कारको भाव नाशाय, नाश करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर धन की स्थिति तो बेहतर करेगा चंद्रमा, लेकिन चतुर्थ भाव को पीड़ित करेगा। इट मीन्स कि वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख से व्यक्ति को वंचित कर देने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाला बन जाता है यह चंद्रमा। व्यक्ति जब भूमि लेगा या भवन लेगा या वाहन लेगा, वाहन में भी स्पेशली आज जो बात आती है ना, वो आती है 4 व्हीलर की। देखिए, एक और अंतर हम आपको बताएं, जब वाहन की बात आती है तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में क्या अंतर होता है। चंद्रमा कारक होता है 2 व्हीलर का और शुक्र कारक होता है 4 व्हीलर का। चंद्रमा को कहा गया है घोड़ा और शुक्र को कहा गया है रथ। जब हम ऑथेंटिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा घोड़ा है। तो जब आप 2 व्हीलर देखते हैं ना, तो बेसिकली जो राइडिंग होती है 2 व्हीलर की वह घोड़े के समान होती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी जब 2 व्हीलर की परचेज की बात करने की बात आती है तो वहाँ पर कारक चंद्रमा बन जाता है। चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, चंद्रमा के सहयोग से व्यक्ति 2 व्हीलर को प्राप्त करता है। लेकिन 4 व्हीलर की जब बात आती है तो यहाँ पर शुक्र वर्क करता है। 4 व्हीलर शुक्र दे रहा है, क्योंकि लग्जरियस आइटम का भी कारक होता है। जैसे हमने बताया कि रथ ऑथेंटिक ग्रंथ कहता है वह शुक्र कारक बताया गया है। तो यहाँ पर जब 4 व्हीलर परचेज करने की बात आती है, कार परचेज करने की बात आती है, तो शुक्र यहाँ पर वर्क करता है। तो क्योंकि चंद्रमा शुभ है तो 4 व्हीलर न दिला के 2 व्हीलर व्यक्ति को दिलाता है। लेकिन चतुर्थ भाव जो कारक होता है वो 4 व्हीलर का होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है लग्जरियस लाइफ का। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करना अति आवश्यक है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि दशम भाव पर भी है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। तो ऐसे में व्यक्ति के प्रोफेशन में यह चंद्रमा सपोर्ट करने वाला होगा, व्यक्ति को प्रोफेशनली सेट करा देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर बुध की राशि है, कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो चंद्रमा बुध की राशि को देख रहा है। थोड़ा सा प्रयास और संघर्ष तो व्यक्ति को कराएगा, लेकिन वेल सेटल्ड यह चंद्रमा करा देगा और धन की कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा स्वयं लिक्विड मनी का कारक होता है, लिक्विड मनी का कारक होता है। देखिए, अगर भूमि परचेज करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे या घर लेंगे तो फिर 4th हाउस वर्क करेगा। तो कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार उसमें उपलब्ध होने में तो वहाँ पर चिंता का विषय है। लेकिन जब लिक्विड मनी की बात आती है, रुपए पैसे की बात आती है या बैंक बैलेंस की बात आती है, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का इशू जनरेट नहीं होता है। तो चंद्रमा धन की व्यक्ति को कमी नहीं होने देगा और प्रोफेशनली भी वेल सेटल्ड करा ही देगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में एक बेहतर स्थिति मानी जाती है, लेकिन यहाँ चतुर्थ भाव का अष्टम भाव का कारक होकर जब ये चतुर्थ भाव में आता है तो चतुर्थ भाव को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर ही देता है। तो ऐसे में इसको मूव करा सकते हैं।
पहला तो प्रयास यही करें कि किसी ब्राह्मण से इसके जापा हवन समय समय पर कराते रहें, अथवा किसी ब्राह्मण से भगवान शिव का रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहें 5 सफ़ेद चीज़ों से। तो उम्मीद तो ऐसी है कि उससे ही बेहतर रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। भूमि भवन वाहन और माता का सुख, इनसे संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। अगर इससे भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसको 11th हाउस में मूव करा दें। 11th हाउस मूव कराने के लिए महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण कर लें, जिससे कि 11th हाउस में मूव कर जाएगा। तो इनमें से कोई सा भी आप एक उपाय कर सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा और जीवन को सहज बना देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी धनु लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि धनु लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।